बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ का आगाज़ कर दिया गया है और वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 50+ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का आगाज़ किया गया है। और इसके अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 16 साल की लाजमी ग्रेजुएशन मुकम्मल होनी चाहिए, वो भी HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से। अब सवाल ये आ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए इनके ऑफिशियली पोर्टल पर किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इनकी ओपन की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साल 2026 और 27 के लिए न्यू वैकेंसीज़ का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 16 साल आपकी लाजमी एजुकेशन होनी चाहिए इन मैनेजमेंट साइंस, पब्लिक एंड द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और द इक्विवेलेंट। अगर कोई भी डिग्री आपकी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग अगर आपके पास 2 साल का पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है। इसके लिए जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आपके पास डेटा एनालिटिक्स की जॉब है जो कि एक सीट है। इसके लिए भी 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में और कोई भी रिलेटेड फील्ड की। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड, आपके पास असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है, जिसकी टोटल एक सीटें हैं। 16 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए ना फाइनेंस में। अगर आपने MBA फाइनेंस CA या ACM में भी किया हुआ है तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, आपके पास प्रोग्राम एसोसिएट की 2 सीटें हैं। इसके लिए कम से कम आपके पास 16 साल की एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी इदारे में, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, आपके पास IT एसोसिएट की वैकेंसी है, जिसकी टोटल 2 सीटें हैं। 16 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 13 यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी टोटल 13 सीटें हैं। इसके लिए कम से कम आपके पास 16 साल की आपकी एजुकेशन लाजमी मुकम्मल होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, मेल फीमेल दोनों के लिए सीट्स हैं। इसी तरीके से नंबर 7, तहसील कोऑर्डिनेटर की जॉब्स हैं जो कि 28 सीटें हैं। इसके लिए कम से कम 16 साल की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए ना मैनेजमेंट साइंसेज में, पब्लिक एंड द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंसेज, सोशल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्लेंट हैंडलिंग एजेंट और ऑफिस बॉय की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट की बात की जाए तो आपने यहाँ पे 10/8 मतलब 10 अगस्त 2026 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात की जाए, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने इनके ऑफिशियली पोर्टल पर जाके अपनी CV वगैरह लास्ट अपलोड करनी होगी ऑनलाइन अप्लाई के दौरान, और आपके पास आपके तमाम एजुकेशनल CNSE वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। बाकी इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि नंबर ऑफ़ सीट्स को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। अगर आप देखें तो ये वाली सेकंड एडवर्टाइजमेंट आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुकी होंगी, तो आप चाहें तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं कि आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड का होना चाहिए। बस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जिसमें आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी गई है। इसके लिए यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स वाले एलिजिबल हैं यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि भावलपुर, बाकर, यहाँ पे किश्तियाँ, डेरा गाजी खान, डोका उल्लाहा, रोदरा, मियांवाला, मुजफ्फरगढ़ वाले तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह पर हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। बाकी इन्होंने यही कहा गया कि आपके पास तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लास्ट में होने चाहिए। ओनली जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप यहाँ पर आएँगे, यहाँ पे आ रहा है कि आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उससे फाइंड आउट कर लेना है। मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तहसील कोऑर्डिनेटर की मिसाल के तौर पर। इस पे क्लिक किया, आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी आप वो एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस कम से कम आपने 2 या 3 साल लाज़मी एंटर करना है। देन ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड होगा। देन सिंपली आपने प्रोसीड पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा इस फॉर्मेट में आपने डैश के साथ एंटर करना है। जो भी ईमेल एड्रेस हो आप वो एंटर करेंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, अगेन घर का मुकम्मल एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आपने अपनी रिज्यूमे अपलोड करनी है, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वालिफिकेशन में मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एसएससी लिखना है, डिग्री टाइटल मैट्रिक इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे किस बोर्ड से आपने कि अपने बोर्ड का नाम, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, साइंस में थी या आर्ट्स में की थी, आप वो एंटर कर देंगे। स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट आपने एंटर कर देनी है, टोटल कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, और आपने मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसी तरीके से आप आएंगे, आप इंटरमीडिएट की है किस पे आप वो एंटर करेंगे, आपने एफएससी की है या एफए किया है या आईसीएस जो भी आपने किया आप वो एंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने की है, आपने मेजर सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल में की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, जो भी आपने किया आप वो एंटर करेंगे। कितना टाइम से कितना टाइम तक आपने मुकम्मल किया है, कितने नंबर थे आपके, टोटल कितने नंबर आए हैं आपके, और आपने यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसी तरीके से आपने ग्रेजुएशन में आना है, यहाँ पे आपने बैचलर्स इंटर करना है, कौन किस में किया आपने बीएस सीएस किया है, बीएस आईटी किया है, जो भी आपने किया आप वो एंटर करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, मेजर सब्जेक्ट्स में आपने अगेन बीएस सीएस लिख देना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक की आपकी 4 साल डिग्री थी आपने वो एंटर करना है। कितनी आपकी सीजीपीए थी 4.0 में से ऑब्टेन्ड सीजीपीए कितनी आपकी आई आप वो एंटर करेंगे, और आपने यहाँ पे जो भी होगी आपकी सर्टिफिकेशन की तस्वीर आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। इसी तरीके से अगर आपने कभी मास्टर्स वगैरह की क्वालिफिकेशन की होगी तो आपने वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी की है तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी है सर्टिफिकेशन वगैरह है तो आपने उस सर्टिफिकेट का नाम, कौन से इदारे ने आपको इशू किया है, उसका इशू डेट क्या है, यहाँ पे कितनी यहाँ पे उसकी एक्सपायरी है, सर्टिफिकेशन नंबर, यहाँ पे अपने उस जो सर्टिफिकेट की तस्वीर अपलोड कर देनी है अगर आपके पास है तो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे जिस इदारे में आपने काम किया उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी कंपनी डिपार्टमेंट था, उनका मुकम्मल एड्रेस, स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट आपने एंटर करनी है, टोटल एक्सपीरियंस कितना आपने नंबरों में यहाँ पे एंटर कर देना है इस टाइप का। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 से 3 डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस वगैरह तो आप है तो आपने ये एंटर कर देना है। देन आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेटर शेयर कर देना है। फिर आप पे आ रहा है कि डिक्लेरेशन वाले बटन पे आपने इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दबाना है, तो व्यूअर्स आपका ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने जिसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे तमाम टाइटल्स में आपने इससे फाइंड आउट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो बराए मेहरबानी आप हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ अगर आप ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स इनकी हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये दोनों एडवर्टाइजमेंट हम अपने फेसबुक पेज जो हमारा जो है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह आप दोनों एडवर्टाइजमेंट्स को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से रीड करके अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करके फिर ये अप्लाई कीजिएगा। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।